मोला आजा बिना के बजैया दाई शारदो ज्ञान दे दे मोला ज्ञान दे दे मोला हो ज्ञान दे दे मोला ज्ञान दे दे मोला हो ज्ञान दे दे मोला ज्ञान दे दे मोला हो ज्ञान दे दे मोला ज्ञान दे दे मोला हो ज्ञान दे दे मोला आजा बिना के बजैया दाई शारदो ज्ञान दे दे मोला आजा बिना के बजैया दाई शारदो ज्ञान दे दे मोला आजा बिना के बजैया दाई शारदो ज्ञान दे दे मोला आजा बिना के बजैया दाई शारदो ज्ञान दे दे मोला ये कमल आसन बैठे दाई बिनाला बजावतो बिनाला बजा ये कमल आसन बैठे दाई बिनाला बजावतो बिनाला बजा कमल आसन बैठे दाई बिनाला बजावतो बिनाला बजा ये कमल आसन बैठे दाई बिनाला बजावतो बिनाला बजा ऋषि मुनि साधु संत वेदला सुनावतो वेदला सुना 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 ज्ञान के दे शारदो ज्ञान दे दे मोला बिना के बजैया दाई शारदो ज्ञान दे दे मोला बिना के बजैया दाई शारदो ज्ञान दे दे मोला आजा बिना के बजैया दाई शारदो ज्ञान दे दे मोला हंस के सवारी दाई शारदो ज्ञान दे दे मोला आजा बिना के बजैया दाई शारदो ज्ञान दे दे मोला स्वर की बाल साधु संत लिखे पुराण हो लिखे पुराण स्वर की बाल साधु संत लिखे पुराण हो लिखे पुराण स्वर की बाल साधु संत लिखे पुराण हो लिखे पुराण स्वर की बाल साधु संत लिखे पुराण हो लिखे पुराण ये स्वर की बाल साधु संत लिखे पुराण हो लिखे पुराण स्वर की बाल साधु संत लिखे पुराण हो लिखे पुराण सुनिए मल ज्ञान मिले बिना के बजे हो शारदो ज्ञान दे दे मोला आजा बिना के बजैया दाई शारदो ज्ञान दे दे मोला आजा हंस के सवारी दाई शारदो ज्ञान दे दे मोला आजा हंस के सवारी दाई शारदो ज्ञान दे दे मोला ज्ञान दे दे मोला हो ज्ञान दे दे मोला ज्ञान दे दे मोला हो ज्ञान दे दे मोला ज्ञान दे दे मोला हो ज्ञान दे दे मोला ज्ञान दे दे मोला हो ज्ञान दे दे मोला शाकंभरी माता की प्रिय आत्मीय सज्जनों, निर्वाण भजन मंडली ग्राम करगा राजिम की इन अबोध बालकों की ओर से समस्त उपस्थित सभी परिजन पुरजन एवं आप सबके श्री चरणों में इन अबोध बालकों की ओर से सत नमन है। अभिवादन स्वीकार कीजिएगा। साहिब की सदगुरु कबीर साहेब की प्रिय आत्मीय सज्जनों, अत्यंत ही दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, परम आदरणीय परम सम्मानी सर्वश्री प्रातः स्मरणीय पूज्य पिताजी श्री भानु प्रताप जी पटेल का पार्थिव शरीर आज हमारे बीच में नहीं है। पावन धाम ग्राम ढेड़गा रानी तरई जिला दुर्ग की इस पावन धरती को नमन करते हुए आप सबको सादर प्रणाम करते हुए आइए सज्जनों, आज का जो ये मंच है यह किसी प्रकार वाद प्रतिवाद का मंच नहीं है, ना
ये भाषण प्रवचन का मंच नहीं है, यह सिर्फ एक शोक सभा है जिसे पूज्य पिताजी श्री दशेलाल जी पटेल एवं सम्मानित चंद्रेश पटेल जी आपके द्वारा इस शोक सभा को सत्संग सभा में परिवर्तित करने के लिए हमें ये अवसर प्रदान किया है। उसके लिए हम पटेल समाज की ओर से, पटेल परिवार की ओर से हम सादर आमंत्रित हुए हैं। अतः हम आपके समस्त परिवार के आभारी हैं। प्रिय सज्जनों, एक वृद्ध पिता, जवान पुत्र जो जीवन की सहारा है, ऐसे आदरणीय श्री दशेलाल जी पटेल इस उम्र में पुत्र से बिछड़ गए हैं और आपने पुत्र को खोया है, जबकि इस उम्र में संतान की नितांत आवश्यकता रहता है। इस उम्र में यह घटना घट गया। प्रिय सज्जनों, आइए, मैं कोई ज्ञानी वक्ता या प्रवक्ता नहीं हूँ, बिल्कुल एक खेतीहर मजदूर किसान, भारत माँ के रतन पिता प्रिय सज्जनों, मुझ में कोई शब्द शैली या किसी प्रकार की मुझ पर कोई विशेषता नहीं है। बस यूं ही आमंत्रण प्राप्त करके श्रद्धांजलि सभा में आने का अवसर मिला है। प्रिय सज्जनों, आओ मुर्तदा हो और भैया हो, गन्ने की रस चूसने वाला व्यक्ति गन्ने के टेढ़ापन को नहीं देखता, बस उसकी रस का स्वाद लेता है। इसी प्रकार मेरे टेढ़ापन को न देखकर सिर्फ वाणियों पर आप अपनी मन केंद्रित करने की महान कृपा करेंगे। मुर्तदा हो मोर भैया हो, आप सभी को बिना कहे आप बिल्कुल शांत बैठ गए हैं। आज का ये कार्यक्रम इंटरनेट में नेट हो रहा है। आप में सबसे निवेदन है कि अपनी वाणी को संयम देंगे। नेट का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आज का जो कार्यक्रम है अभी अपने मोबाइल पर देख सकते हैं, इंटरनेट में प्रारंभ हो चुका है। हमारे मीडिएटर यहाँ पर बैठे हैं और आज के कार्यक्रम को कल आप अपने मोबाइल में ये कार्यक्रम को देख पाएंगे। चलत है, अभी चल रहा है, अभी भी देख सकते हैं। तो प्रिय सज्जनों, आइए, ये इंटरनेट अर्थात अंतरराष्ट्रीय पूरा विश्व में ये कार्यक्रम जा रहा है। कोई शंकर भगवान की जय। एक दिन के बात है, आंसू बहात है। 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 सज्जनों, एक दिन के बात है, आंसू बहाते हैं। माता या शिव जी पूछे, माता या शिव जी पूछे, कैसन का बात है। एक दिन के बात है, आंसू बहाते हैं। एक दिन के बात है, आंसू बहाते हैं। एक दिन के बात है, आंसू बहाते हैं। एक दिन के बात है, आंसू बहात है। एक दिन की बात है, आंसू बहात है। एक दिन की बात है, आंसू बहात है। संतन के दुखला देखे
संतन के दुखला देखे बड़ा दुख पात है। एक दिन की बात है आंसू बहात है, एक दिन की बात है आंसू बहात है। एक दिन की बात है ये आंसू बहात है, एक दिन की बात है आंसू बहात है। एक दिन की बात है आंसू बहात है, एक दिन की बात है आंसू बहात है। शाकंभरी माता की जय। प्रिय आत्मी सज्जनों, एक दिन के बात है सतयुग के समय माता शाकंभरी, माता शताक्षी आदि शक्ति सती जी भगवान शिव जी के साथ बैठे हुए थे कैलाश पर्वत में। मोर दादा हो, मोर भैया हो, कैलाश क्या है? ये कैलाश है कहाँ? प्रिय सज्जनों, आप सभी पढ़े लिखे सज्जन हैं। कैलाश, इसको संधि विच्छेद करते हैं तो कैलाश, कैलाश जिससे जहां पर में कैलाश जाते हैं उस स्थान का नाम कैलाश है, अर्थात शमशान घाट ही कैलाश पर्वत है। कैलाश जाते हैं और दफना दी जाती है, यादाश्त संस्कार की जाती है। भगवान शिव जी शमशान घाट में बैठे हैं, माता सती के आंखों में आंसू बह रहे हैं। तो भगवान शिव जी ने पूछा, ये शाकंभरी ऐसे कौन सी बातें हैं जिसमें तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहा है? तो माता शताक्षी ने, माता शाकंभरी ने शिव जी को बताते हैं, हे भोलेनाथ, आगी अंगरा कसबर से धरती सुखात है, आगी अंगरा कसबर से धरती सुखात है, आगी अंगरा कसबर से धरती सुखात है, आगी अंगरा कसबर से धरती सुखात है। माता शिव जी पूछे ऐसन का बात है, माता शिव जी पूछे ऐसन का बात है, माता शिव जी पूछे ऐसन का बात है, माता शिव जी पूछे ऐसन का बात है। धरती का जीव प्राणी, धरती का जीव प्राणी करना छोड़ जाते हैं। एक दिन की बात है आंसू बहात है, 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 एक दिन की बात है आंसू बहात है। शाकंभरी माता की जय। शाकंभरी भगवान शिव जी को कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आगे अंगरा कस बरसत हवाए, धरती में पानी के बिना प्राणी मन प्राण त्यागत है। हे स्वामी, ये लइका मन ला बचाना जरूरी है, नहीं तो सृष्टि अनाथ हो जाही। हे नाथों के नाथ महाकाल, बोल भूटान भोलेनाथ की जय। हे भोलेनाथ, ये मन ला बचाना जरूरी है, तो तोरा आशीर्वाद की जरूरत है। आशीष मांगते हैं भगवान भोलेनाथ को माता सती। माता आशीष देव पानी की रात है, माता आशीष देव पानी की रात है, माता आशीष देव पानी की रात है, माता आशीष देव पानी की रात है। अधमरा जीव मल्ला पानी पियात है, अधमरा जीव मल्ला पानी पियात है, अधमरा जीव मल्ला पानी पिलात है, अधमरा जीव मल्ला पानी पियात है। जय हो दाई, जय हो दाई, लइका चिल्लात है। एक दिन की बात है आंसू बहात है, 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 एक दिन की बात है आंसू बहात है।
प्रिय सज्जनों, माता शाकंभरी भगवान भोलेनाथ जी के आशीष पाते हैं और उनकी अश्रु की धारा नदी नाले में उफान की तरह वर्षा और सभी जीव प्राणी को माता अनेक रूप, वो शाकंभरी माता की अनेक रूप बना करके धरती के जीव प्राणी मन के प्राण ला बचाईस, प्यास ला बुझाईस और सब ला संतुष्टि प्रदान करे। मर्यादा हो सम्मान्य भानु प्रताप जी पटेल आज माता शाकंभरी की अंश है और हम सभी जन्म जन्म से प्यासे हैं। हमारी प्यास बचपन से जीव पैदा होते ही अपनी अंगूठा को चूसने लगता है बालक, कुछ मिले या ना मिले लेकिन अंगूठा को चूसता है। जैसे जैसे शरीर की आकार बढ़ती है भूख की रुख बदलता है, कोई धन का भूखा हो जाता है, कोई तन का भूखा हो जाता है, कोई सत्संग का भूखा हो जाता है। प्रिय सज्जनों, आप सभी बहुत ही महान है कि आज आप सब में हम सब में भगवान के कीर्तन की हम आज प्यास है और इस प्यास को सम्मान्य श्री भानु प्रताप जी पटेल इस भजन कीर्तन के रूप में हमें वाणी के रूप में इस प्यास को बुझा रहे हैं। एक बार सभी सज्जन में भानु प्रताप जी पटेल का नाम निर्मल है, क्योंकि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट संचित न भावा, इसलिए ऐसे निर्मल नाम को जोर से जयकारा लगाएंगे। बोल भानु प्रताप जी पटेल की जीवन बत्ती की और दादा हो और भैया हो। आवा आज से प्रिय सज्जनों, ये माइक ला धर के आज सत्संग करना, गोठिया लेना, ये बहुत सरल बात है। आज से तकरीबन 200 साल पहली, आज से 200 साल पहली नहीं कि यहाँ बाँचे हम ना ले दे 3 साल में बाँचे हम कोरोना ले सबको लग गए। तो प्रिय सज्जनों, आज से 200 साल पहली महान संत हुए पटेल मरार समाज में स्थान नायगांव। माता की नाम थी लक्ष्मीबाई फुले और पिताजी थे खंडोजी नेवसे पाटिल। पिता खंडोजी नेवसे पाटिल को एक दिव्य रत्न मिला और दिव्य रत्न बालक के रूप में उन्हें प्राप्त हुआ, जिसका नाम बचपन में बड़ा प्रखर थे, तेजस्वी थे और वंदनीय थे। उनकी हर कयामत लाने के समान थे। उस महात्मा बालक का नाम ज्योतिबा फुले रखा गया। महात्मा ज्योतिबा फुले की जय। प्रिय सज्जनों, और 28 नवंबर 1890 को वो सर्व महाप्रयाण परमात्मा को प्यारे हुए। उनकी जीवन संगनी थी सावित्री देवी फुले और उन्होंने सावित्री देवी फुले ने नारी शिक्षा और संगठित समाज, पिछड़े वर्ग उत्थान, सती प्रथा एवं नारी शिक्षा में उन्होंने अहम परिवर्तन लाई और इस भारत माता के वो एक लाडली सपूत थी जो शिक्षित नारी थी। पहली शिक्षा प्रथम महिला शिक्षिका अगर कोई हुई तो वो पटेल मरार समाज से। पटेल मरार समाज की प्रथम नारी शिक्षा के रूप में आई सावित्री देवी फुले और 1840 में उनकी शादी ज्योतिबा फुले के साथ हुआ। दाम्पत्य जीवन चला और स्वयं ज्योतिबा फुले जी ने अपनी धर्म पत्नी सावित्री देवी फुले को उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में, उस समय अंग्रेज का शासन था इसलिए इंग्लिश लिटरेचर में शिक्षित और इंग्लिश से सुसंस्कृत करके उसको अनेक विधाओं में, अनेक भाषाओं में ज्ञान प्रदान करी और
उन्हें एक चैतन्य बना दिया महात्मा फूले के नाम से। जब उन्होंने स्कूल में इंग्लिश स्कूल की स्थापना पुणे में उन्होंने महाविद्यालय खोला। ये पहली महिला थी सावित्रीबाई फुले जिन्होंने इंग्लिश के लिए इंग्लिश स्कूल के रूप में महाविद्यालय खोला और नारी शिक्षा को उन्होंने प्रभावित किया और सबको आगे लिया। अनेक समाज में अनेक कुरीतियां थे, उन कुरीतियों को माता ने दूर करी। आइए सज्जनों, ये संक्षिप्त में पटेल महाराज समाज का ये संक्षिप्त विवरण है। अब आइए कथा की ओर पारंगत हो जाए। जय हो। ते भजन कर ले भैया, ते भजन कर ले साहेब, नहीं है ना ठिकाना ये मानुष तन के। तय भजन कर ले साहेब, नहीं है ना ठिकाना ये मानुष तन के। तय जतन कर ले साहेब, नहीं है ना ठिकाना ये मानुष तन के। तय भजन कर ले साहेब, नहीं है ना ठिकाना ये मानुष तन के। तय भजन कर ले साहेब, नहीं है ना ठिकाना ये मानुष तन के। तय भजन कर ले साहेब, नहीं है ना ठिकाना ये मानुष तन के। तय जतन कर ले साहेब, नहीं है ना ठिकाना ये मानुष तन के। ये कौन कभी कभी आई गया, जय हो। ये कौन कभी आई गया, लेके चल चल जाएगी। सम्मान्य श्री भानु प्रताप जी पटेल हमें ये शिक्षा दे रहे हैं। प्रिय सज्जनों, गुरूर की इस बात की साहब सम्मान्य श्री पटेल जी हमें शिक्षा दे रहे हैं। गुरूर की इस बात की साहब, मेरे समझने में जितने सज्जन आए हैं, जितने परिजन आए हैं, आप लोगों में और मुझ में सिर्फ इतनी अंतर है क्या कि तुम मिट्टी के ऊपर हो और मैं मिट्टी के नीचे। एक दिन तुम्हें भी दफना दी जाएगी, इसलिए गुरु न करना। जय भजन कर ले साहेब, नहीं है ना ठिकाना ये मानुष तन के। तय जतन कर ले साहेब, नहीं है ना ठिकाना ये मानुष तन के। तय भजन कर ले साहेब, नहीं है ना ठिकाना ये मानुष तन के। खाली खाली ये खाली खाली, खाली 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 ये खाली खाली, खाली 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 जाए संसार में, खाली खाली जाए संसार में। खाली खाली आए संसार में, खाली खाली जावे संसार में। खाली खाली आए संसार में, खाली खाली जावे संसार में। खाली खाली आए संसार में, खाली खाली जावे संसार में। ये जीव भाग्य लेकर आता है जय हो। और प्रवृत्ति लेकर जाता है। जीव भाग्य, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सजंतई गावा। बड़े भाग्य पावनी सत्संगा, बिन प्रवास होई भवंगा। श्री सज्जनों, बड़े भाग्य से ये नर्तन देह मिला है, इसलिए भाग्य लेकर आता है, अप्रवृत्ति लेकर जाता है, लेकिन शरीर, ये शरीर खाली खाली आए संसार में, खाली खाली जावे संसार में। खाली खाली आए संसार में, खाली खाली जावे संसार में। खाली खाली आए संसार में, खाली खाली जावे संसार में। खाली खाली आए संसार में, खाली खाली जावे संसार में। ओरी पारी 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 आए संसार में, ओरी पारी जावे संसार में। ओरी पारी आए संसार में, ओरी पारी जावे संसार में। खाली आए संसार में, खाली खाली जावे संसार में। खाली खाली आए संसार में, खाली खाली जावे संसार में।
श्याम रामचंद्र की जय। आत्मीय सज्जनों, आइए अब सत्संग की ओर, अब कीर्तन भजन के साथ साथ उद्धार की कथा। प्रिय सज्जनों, हम यहाँ आए हैं तो सिर्फ जलांजलि देने नहीं आए हैं। आज हम यहाँ जो आए हैं, इसमें आने का मूल कारण, प्रिय सज्जनों, आने का मूल कारण कुछ प्रश्न हैं। इस प्रश्न का उत्तर देना है। सम्माननीय आदरणीय श्री भानु प्रताप जी पटेल का जीव जिस दिन उसकी दाह संस्कार हुई, उस दिन जीव दो घाट है मनुष्य जीवन में। एक शमशान घाट, जब शरीर की अंत्येष्टि होती है उस दिन ये जीव अंत्येष्टि के दिन शमशान घाट में देखते हैं कि मैंने कितने लोगों से संबंध रखा था और कितने लोग आज यहाँ मेरे दिसगात्र में या मेरे आज इस अंतिम क्रिया में कितने लोग आए हैं। उस दिन देखा, जिस दिन शरीर चिता में जब जली, उस दिन शमशान घाट में, और आज बैठा है इस वट वृक्ष में, स्नान घाट में। दो घाट है मनुष्य जीवन में, दो घाट, शमशान घाट, स्नान घाट। आज बैठ करके वो देख रहे हैं। बोलने वाला भी वही है, सुनने वाला भी वही है, कथा करने वाला भी वही है। क्योंकि बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी वावा। वो सब कुछ। तो प्रिय सज्जनों, आओ मर्दता हो और भैया हो, एक समय के बात है। आप सभी कथा को जानते हैं वावा। फिर भी इस तालाब के पार में एक भजन कीर्तन करने की जुगत क्यों की गई है? प्रिय सज्जनों, इस संसार में भगवान श्री राम के पूर्वज राजा नहुष हुए। वाह भैया, हमारे तालाब में आने का मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य हमारा क्या है? वाह, किस कारण से हम यहाँ आए हैं? वाह। तो प्रिय सज्जनों, बोल सदगुरु कबीर साहिब की जय। भगवान श्री राम के पूर्वज राजा नहुष 100 अश्वमेध यज्ञ किए। बोल नहुष महाराज की 100 अश्वमेध यज्ञ किए। तब उसको सभी देवताओं ने इंद्र के पद को प्रदान किया। वाह भैया, जब इंद्रासन हिल गए, वाह, इंद्र घबरा गए, क्योंकि राजा नहुष 100 अश्वमेध यज्ञ किए। तो राजा नहुष की तपस्या से, उनके साधना से इंद्रासन हिल गए। इंद्रदेव सब देवताओं को इकट्ठा किया, आमंत्रण दिया और राजा नहुष के घर आए। राजा नहुष को कहा कि तुम्हारे इस 100 यज्ञ से हमारा इंद्रासन हिल गया है, इसलिए अब इंद्र का पद तुम्हें देते हैं। राजा नहुष को इंद्र के पद को प्रदान किया। समय की कड़ी चलता गया, समय की कड़ी चलता गया। राजा नहुष एक दिन, प्रिय सज्जनों, ये दरिया में पानी देवर कावरा आदरणीय चंद्रेश पटेल जी, पिताजी श्री जसेलाल जी पटेल जी 4 ड्रम पानी घर में रख सकते थे। हमारे संतोष भैया यहाँ आज कार्यक्रम के व्यवस्थापक है, व्यवस्था लगे हैं। 4 ड्रम पानी घर में रख सकते नहीं, वहाँ पानी दिया जा सकता था। लेकिन यहाँ आने का हमारा मूल कारण क्या है? यहाँ आने का मूल कारण, प्रिय सज्जनों, राजा नहुष समय की कड़ी चलते ही रामचरितमानस में लिखा है, काल परम स्वभाव बड़ी आई और भले ही प्रकृति वश झुक ही भलाई। राजा दशरथ को जब समय की मार पड़ा
तो कैकेयी ने सेवनी की तरह उन्हें घायल कर दिया। प्रिय सज्जनों, राजा नहुष ब्रह्मा अप्सरा के बाहर पकड़ ली और ब्रह्मा को कहे, देवकन्या सुनो, मैं इंद्र हूँ। हाँ महाराज, आप इंद्र हैं, इंद्र के पद को पाए हैं, तो आज सेवा में तुम क्या हो? हम दासी हैं, सेविका हैं, तो आज सूर्य अस्त होने के बाद सेवा में आ जाए। राजा नहुष इंद्र के पद को पाते ही काल की जब डंका पड़ा तो ब्रह्मा अप्सरा के बाहों को पकड़ करके सेवा में बुलाया। कांप गई ब्रह्मा, गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं, गुरुदेव क्या इतने घबरा क्यों गई हो? तब उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, इंद्र के पद को दिए हो राजा नहुष को, हाओ उसको तिलक किए हैं, हाओ तो आज मेरी बाह पकड़ लिया और क्या कहा, आज मुझे सूर्य अस्त के बाद सेवा के लिए बुलाए हैं, मैं क्या करूं? बोलिए मैं क्या करूं? तो गुरु बृहस्पति ने, प्रिय सज्जनों, हमारे तालाब आने का अभिप्राय क्या है? किस राजा की कल्याण तालाब में आने से हुआ, ये है स्कंद पुराण के अनुसार राजा नहुष। तो प्रिय सज्जनों, राजा नहुष के पास पुनः भेजते हैं, ब्रह्मा तुम जाओ और उसको कहना कि अद्भुत पालती ऐसा पालती जो कभी किसी ने देखा भी नहीं, ऐसा पालती सजा करके हमारे पास आए और हम आप तुमको विदा करेंगे। ब्रह्मा आती है और राजा नहुष को कहते हैं, वाह राजन, अद्भुत पालती सजा करके आपको गुरुदेव के पास जाना है, बृहस्पति के पास, वहीं से मुझे विदा करेगी और आपकी सेवा में मैं आऊंगी। सो राजा नहुष ने सप्तऋषियों को आदेश दिया, ऐ सप्तऋषियों, कौन? मैं राजा नहुष इंद्र के पद को प्राप्त किया हूँ, तो क्या चाहते हो राजन? तो इंद्र के पद को पाए राजा नहुष ने कहा, ऐ सप्तऋषियों, मेरे लिए अद्भुत पालती सजाओ। राजन, हमारे कहने से सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, ईश्वर आज यहाँ तक परमात्मा को, ब्रह्म को भी हमारे आदेश का पालन करना पड़ता है नहुष, इंद्र के पद को पा करके तूने गुमान किया और सप्तऋषियों को आदेश दिया, इसलिए हम तुम्हारे आदेश का पालन करते हैं। आइए, हम ऋषि हैं, हमारे पास कोई रत्न नहीं है, इसलिए हमारे कंधे में बैठ जाओ। राजा नहुष सप्तऋषियों के कंधे में बैठ गया और आदेश देता है, क्या ऐ सप्तऋषियों, जो आज्ञा राजा, सर्प की तरह दौड़ो। वाह, देखो दादा हो, सप्तऋषिला कच्चा करा के तबूरा बने, तन के बने कार, कच्चा करा के तबूरा बने, तन के बने कार, कच्चा करा के तबूरा बने, तन के बने कार, ये कच्चा करा के तबूरा बने, तन के बने कार, राजा शंकर में गरम गुमान, राजा हुआ काया के, राजा शंकर में गरम गुमान, चलो यहाँ काया के, राजा शंकर में गरम गुमान, चलो यहाँ काया के, राजा शंकर में गरम गुमान, चलो यहाँ काया के, अब आवे तब जावे, अब आवे तब जावे, अब आवे तब जावे, अब आवे तब जावे, तेरी काया है माटिक समान, चलो यहाँ काया के, राजा शंकर में गरम गुमान, चलो यहाँ काया के, दो दिन के मेहमान, चलो यहाँ काया के, दो दिन के मेहमान, चलो यहाँ काया के, माटी गोटी माता मारे भैया, अब कीड़ा मकोड़ा खाही ना, माटी गोटी मातो काबे भैया, अब कीड़ा मकोड़ा खाही ना, माटी गोटी मातो काबे भैया, अब कीड़ा मकोड़ा खाही ना, माटी गोटी मातो
तो पावे भैया और कीड़ा मकोड़ा खाही ना बांध के डोरी जोड़ के खटिया में तोला ले जाही ना। जय हो। रुपया पैसा गाला काम नहीं आवे ना बंगला गाड़ी पैसा काम नहीं आवे ना बंगला गाड़ी पैसा काम नहीं आवे बंगला गाड़ी पैसा काम नहीं आवे ना। माटी गोटी माँ तो पावे भैया और कीड़ा मकोड़ा खाई ना माटी गोटी माँ तो पावे भैया और कीड़ा मकोड़ा खाई ना माटी गोटी माँ तो पावे भैया और कीड़ा मकोड़ा खाई ना माटी गोटी माँ तो पावे भैया और कीड़ा मकोड़ा खाई ना। ये बांध के डोरी जोड़ के खटिया में तोला ले जाई ना। बंगला गाड़ी पैसा काम नहीं आवे बंगला गाड़ी पैसा काम नहीं आवे ना बंगला गाड़ी पैसा काम नहीं आवे ना। इसलिए प्रिय सज्जनों स्वभाव अच्छा रहेगा, स्वभाव बना रहेगा, आचरण ठीक रहेगी, चरण की पूजा होगी। प्रिय सज्जनों किसी व्यक्ति के चरण की पूजा नहीं होती, आचरण की पूजा होती है। ये हो इसलिए आचरण में परिवर्तन बहुत आवश्यक है। ये हो प्रिय सज्जनों मुझे पूजो को रखना है अमृत बानी बस कमरा दुबेल पानी बुझो बुझो को रखना है अमृत बानी पर से कमरा दुबेल पानी बुझो बुझो को रखना है अमृत बानी बस कमरा दुबेल पानी बुझो बुझो को रखना है अमृत बानी पर से कमरा दुबेल पानी। श्याम रामचंद्र की जय। इस कथा को आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी इस कथा को कथा के रूप में हर चीज की एक सिस्टम है। जब सिस्टम बनती है तो पानी की बरसात होती है। और इसी तरह ये सिस्टम से कथा को रखा जाता है, तब कथा किसी विशेष प्रयोजन के लिए होती है। आज की जो कथा है सम्मान्य देवलाल पटेल गांव सम्मान्य देवलाल जी पटेल शंकर भगवान की जय। सम्मानीय देवलाल जी पटेल आपके द्वारा माता शाकंभरी के श्री चरणों में आपने अर्पण किया। महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा सावित्री देवी फुले, किसी को महात्मा क्यों कहा जाता है? नाथूराम गोडसे ने जब गोली चलाया गांधी जी के ऊपर, बोल महात्मा गांधी भगवान की तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा में उसने जवाब दी, मुझे बोलने की अवसर दीजिए मजिस्ट्रेट को, बोलिए क्या चाहते हैं। तो नाथूराम गोडसे को मजिस्ट्रेट ने पूछा, तूने गोली क्यों मारा, गोली क्यों मारा महात्मा को? तो उन्होंने कहा है चीफ जस्टिस न्यायाधीश महात्मा गांधी धरती को हम माँ कहते हैं, भारत हमारी माता है, तो महात्मा गांधी को पिता क्यों कहा? धरती हमारी माँ है तो महात्मा गांधी पिता नहीं हो सकते, इसलिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहा? इसलिए मैंने गोली मारी। तो चीफ जस्टिस ने कहा तुमको गोली मारने का अधिकार नहीं है। महात्मा का नाम इसलिए दी गई है कि जिनका महत्व होता है प्रकृति में, इस संसार में जिसके पास सिस्टम होती है, जिसके बाद तदबीर होती है, ऐसे महान लोगों को महात्मा इसलिए कहा गया है। बापू जी को क्या दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना राया, दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ऐ गोडसे, मेरे गांधी जी ने इस देश को तीर तलवार
और कलम, तीर तलवार से भी आजादी मिल सकता है। ऐ गोडसे, तीर तलवार से भी आजादी मिलता है, लेकिन गांधी जी ने सत्याग्रह करके देश को आजाद किया है। इसलिए ये महात्मा है, एक संत है। इसलिए महात्मा गांधी को महात्मा के रूप में पूजा गया, संत की दर्जा दी गई। लेकिन तुझे गोली मारने की अधिकार नहीं है, इसलिए ताउम्र कैद में जाओ या नियमानुसार तुम्हारी पैरवी होगी, यहाँ पर सुनाई होगी। तो बोलो, तूने गांधी जी को मारा, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है गांधी जी महात्मा थे, महात्मा हैं और महात्मा रहेंगे। इसलिए तूने गोली मारा नहीं, गोली मारा नहीं, हाँ कहा। अंत में उसकी बात को जस्टिस ने लिया और तूने गोली मारा, इसलिए तुमको सजा हो। तो प्रिय सज्जनों, महात्मा फूले इतने महान थे, मर्यादा हो। आओ कथा बीच में स्कंद पुराण की चल रही है। सप्तऋषियों को आदेश दिया, है सप्तऋषियों, क्या है? अरे कंधे में बैठे हो और क्या पीड़ा हो रहा है सप्तऋषियों, सर्प की तरह दौड़ो, बिल्कुल ढीली चाल में चलते हो। वाह, ऐसा कहा तो सप्तऋषि कंधे से पटक दिया और कहा, मूर्ख, तूने 100 अश्वमेध यज्ञ किया, तब इंद्र के पद को प्राप्त किया और इंद्र के पद को प्राप्त करके गुमान हो गए। हमको आदेश देते हो, हमारी आदेश में सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र पवन पानी सब कुछ चलता है, इसलिए तुम सर्प की तरह चलो, ऐसा आदेश दिए हो, जाओ तुम सर्प हो जाओ। सप्तऋषि मन श्राप दे दी, राजा नहुष के शरीर सांप बन से भैया हो। वाह भैया, श्याम रामचंद्र की मुर्दादा हो, मुर भैया हो। राजा नहुष के शरीर सर्प हो गए, बाज गए, ओकर हाथ और सिर वाँचे सर्प बनेगा। तो राजा नहुष ने निवेदन किया हो कि हे ऋषिगण, मेरी आज गलती को मैं स्वीकार करता हूँ, त्राहिमाम मुझसे गलती हुआ है, इसलिए हे ईश्वर, मेरी उद्धार कब और कैसे होगी? तो सप्तऋषियों ने कहा, राजन, तुम्हें अपनी गलती एहसास हो गया ना, तो प्रिय सज्जनों, गलती में झुकना सीखे, गलती में झुकना सीखे सज्जनों, और क्रोध में रुकना सीखे, जीवन की आधी समस्याएं यूं ही खत्म हो जाएगी। जय हो। इसलिए प्रिय सज्जनों, राजा नहुष निवेदन करीश कि मोर उद्धार कब होई? तब सप्तऋषि मन की राजा, जब इस संसार में कोई व्यक्ति शरीर को त्याग करके अमर पद पाएंगे, इस संसार को त्यागेंगे, उसकी श्रद्धांजलि में, उस गात्र में, दरिया के पार में स्नान के जलांजलि के लिए आएंगे लोग। बोल शंकर भगवान की जय। तिलांजलि के लिए, जलांजलि के लिए तालाब में आएंगे, तो जब का सच सगाया है, जितने अतिथि पुरजन परिजन आएंगे, इसमें कोई न कोई ब्रह्म ज्ञानी होगा। वाह भैया, प्रिय सज्जनों, आप में से कोई न कोई ब्रह्म ज्ञानी है। इन ब्रह्म ज्ञानी से 5 प्रश्न दे रहा हूँ। एक दरिया के पार में जन आही, अब बट के वृक्ष में बैठ करके तुम रहना, तुम्हारे शरीर जल में रहेगा और तू वृक्ष में रहेगा और यक्ष बन करके रहेगा, और वहाँ 5 प्रश्न वहाँ पूछना। बोल श्याम रामचंद्र की जय। देवन में महादेव बड़े माता में हावे पार्वती, जेकर बेटा ला बन्ना ओला काटे गणपति, जेकर बेटा ला बन्ना ओला काटे, ये देवन में महादेव रे, ये देवन में महादेव रे, माता में हावे पार्वती।
ओला कथे गणपति जेकर बेटाला बंदा ओला कथे गणपति बंदा ओला कथे गणपति जेकर बेटाला बंदा होला कथे गणपति जेकर बेटाला बंदा ओला कथे गणपति जेकर बेटाला बंदा ओला कथे गणपति जन होवे दीवाना रे माया के बंदनामा 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 हरि मास की काया संगी हे हो हरि मास की काया संगी हो गए पुराना रे माया के बंदनामा जन होवे दीवाना रे माया के जन होवे दीवाना रे माया के बंदनामा जन होवे दीवाना रे माया के बंदनामा जन होवे दीवाना रे माया के बंदनामा 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 शाकंभरी माता की जय। तो प्रिय सज्जनों, सम्माननीय आदरणीय दसेलाल जी पटेल, चंद्रेश पटेल, समस्त शोकाकुल परिवार की ओर से 351 रुपये सदाशिवा अर्पण की गई है। सम्मान्य श्रीमती योगिता पटेल जी, कीर्ति बाला पटेल जी, कविता पटेल जी, आरती पटेल जी, इन बहनों के द्वारा पिता के सम्मान में 501 रुपया की सदाशिवा अर्पण किए गए हैं। और हमारे बहुत से सज्जन दान किए हैं। प्रिय सज्जनों, ये दान की राशि 1 रुपया आदरणीय पटेल जी, 101 रुपया पटेल, 101 रुपया पटेल और 101 रुपया श्री देवलाल जी पटेल पावन धाम मेगा से हैं। आप समस्त सज्जनों के द्वारा दान की गई है। ये दान की राशि ये भजन मंडली का नहीं है। श्याम रामचंद्र की जय। प्रिय सज्जनों, ये दान की राशि 18 तारीख को 2 दिन बाद, एक बार बोलो हल्ला करवाइए भैया मन की जय। इंटरनेट में नेट हो भैया हो, प्लीज हेल्प टू मी। आप मुझे क्या सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि ये समाज है। बानी बन गया तो फूलों की हार होगी, बानी बिगड़ गई तो पत्थरों की मार होगी। जय हो। इसलिए निवेदन, प्रिय सज्जनों, राजन राजा नहुष ने निवेदन किया, ईश्वर मेरी उद्धार कब और कैसे होगा। तो ऋषियों सप्तऋषियों ने कहा, राजन तुम बड़े धर्मात्मा हो, इसलिए हम तुम्हारी इस दुर्दशा पर हम तुम्हें अवसर देते हैं। राजन, जब तालाब में किसी की श्रद्धांजलि होगी, वहाँ भीड़ लगेंगे, भीड़ जुटेंगे, वहाँ सम्मानित सज्जन लोग आएंगे, उनकी चरण को छू लेना, स्पर्श करना, क्योंकि पानी जलांजलि के लिए जल में उतरेंगे। उस समय तुम वहाँ आ जाना और उनके चरण को छू लेना। तो उसके साथ साथ सप्तऋषि ने कहा, राजन जो महात्मा होगा, जो ज्ञानी होगा, ऐसे महान सज्जन को उनके चरण को छू लेना। प्रिय सज्जनों, इसलिए राजा नहुष ने कहा, ऋषिवर मुझे क्या पता कि इस समाज में कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है, ये समझ से बाहर है। तो राजन, मैं तुम्हें 5 प्रश्न देता हूँ, इस प्रश्न का उत्तर पूछ लेना, जो उत्तर देगा वो धर्मराज होगा। जय हो। उन्होंने 5 प्रश्न पूछा और 5 प्रश्न आगे चलकर 21 प्रश्न पढ़ते हैं। धर्म का स्थान कहाँ है? क्योंकि तूने अधर्म किया और श्राप के भागी बने, इसलिए धर्म का स्थान इस समाज में पूछ ले। वाह, जो बताएंगे वो महात्मा। जय हो। संसार की आश्चर्य क्या है? वाह भैया,
धरती से भारी, धरती से अधिक वजन किसकी है? जय हो। आकाश से ऊंचा क्या है? और पूछा पवन से भी तीव्र गति, सूर्य के किरणों से भी तीव्र गति कौन चलता है? ये प्रश्न है, पूछ लेना। जो उत्तर देंगे वो परम ज्ञानी। जय हो। प्रिय सज्जनों, जब पांडव जय जी वाह भैया, जब कपटी शकुनी दुर्योधन दुशासन की चाल में लाक्षागृह बनाया गया और लाक्षागृह बना करके पांचों पांडवों को क्या गृह समर्पित की गई, तो उसी समय राजा को भेंट करने के लिए विदुर ने नीति को भेजा था। इस कथा को आप सभी जानते हैं। विदुर के पास पिंजरे में बंद करके चूहा को पिंजरे में डाल करके राजा आज धर्मराज के पास भेजते हैं। तो लोग तोहफा दिए, नाना प्रकार की उनको सम्मान दिए, परंतु विदुर ने अपनी नीति में पिंजरा में चूहा को भेजा। तो राजा धर्मराज ने पूछा कि हे महाशय, ये चूहे में पिंजरे किसने भेजा? भक्त विदुर ने। बोल भक्तराज विदुर भगवान की जय। विदुर ने भेजा, मुझे काम चाहिए तुरंत, अति शीघ्र। राजा तुम मुझे प्रश्न का उत्तर दो। बोले क्या? कि जब जंगल में आग लगता है तो कौन सुरक्षित बचते हैं? धर्मराज ने कहा चूहा। तो मुझे चूहा को बचाने के लिए आप मुझे काम दीजिए, तत्काल काम दीजिए। उसी समय भीम आ गए। भीम ने रोका, बोले क्या चाहते हो? तुम मुझे बात मत करो, तुम मुझसे बात ही नहीं कर, मुझे काम चाहिए। तुरंत कारीगरों ने सुरंग बनाया, लाक्षागृह में आधा रात की आग लगा दिया गया। वो स्थान है आज का वो स्थान है भीम खोज खरलाई। बोल खरलाई माता की जय। और जो चांदा पहाड़ है, वो चांदा पहाड़ ही हिडम्बा का अस्थि है और वो चांदा पहाड़ में ही उस लाक्षागृह को बनाया था। और उस लाक्षागृह में जब आग लगा तो धर्मराज ने पूछा, हे तुम तो बड़े ज्ञानी हो, इसलिए सहदेव बताओ इस आग से कैसे बचेंगे? तब उन्होंने विचार किया ज्योतिष शास्त्र को देख करके सहदेव ने और तुरंत कहा भैया भीम, बोलो सहदेव तुम्हारे भुजा में 10,000 हाथियों का बल है। मैं भूल गया, इसलिए तेरी भुजा में 10,000 हाथियों का बल है और गदा हाथ में है। मारिए इस खंभे में प्रहार। भीम ने गदा से प्रहार किया। उस स्तंभ के टूटते ही वहां सुरंग निकल गया और सुरंग में से हो करके जब पांचों पांडव माता कुंती आते हैं तो आग के कारण तप जाते हैं और माता कुंती प्यासी हो जाती है। तो भगवान धर्मराज को कहा, बेटा धर्मराज जो आज्ञा माता जी, मेरे लिए पानी का प्रबंध करो, जल का प्रबंध करो। जी हाँ। और भीम को कहा, भीम एक कमंडल रखिए और जाइए, माता जी प्यासी है। जय हो। वो शंकर भगवान की जय। आप सभी जानते हैं सज्जनों, इस कथा को सभी लोग जानते हैं, परंतु सिस्टमेटिक ये कथा रखा जा रहा है क्योंकि भानु प्रताप जी पटेल के जीव की आज उद्धार होनी है। यमराज के दरवाजा में आज उनकी पैरी होनी है, इसलिए ये आज के जो दसगात्र है ये 13 दिन तक के जीव आज अंतिम क्रिया है। इसलिए इस वट वृक्ष में बैठा है और देख रहा है कि इसमें आए हैं मेरे दसगात्र में तो कौन सज्जन यहाँ ज्ञानी है और जो जल में उतरेगा तो मेरी कल्याण होंगे। इसलिए आप हम सब की रास्ता जो है जगत में वो शंकर भगवान की जय। जगत में
कोई नहीं परमानंद, जगत में कोई नहीं परमानंद, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानंद, जगत में कोई नहीं परमानंद, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। आवागमन लागे दुनिया में, आवागमन लागे दुनिया में, आवागमन लागे दुनिया में, आवागमन लागे दुनिया में, कहता है रेस्टोरेंट। प्रिय सज्जना, जिस दिन हम इस संसार से जाएंगे तब यमराज पूछेंगे, क्या पूछेंगे? क्यों? सम्माननीय श्री दशरथ जी पटेल अपने पुत्र के उद्धार के लिए उसके श्रद्धांजलि में कीर्तन किया, हाँ तो तुम कहाँ थे? दूरिया में बैठ के गप मारत रहे कि अमुतलब रखते हैं, क्या कर रहे थे? एक दिन क्योंकि कर्म प्रधान ही सोचा का जो जस करिता पंचाखा, कर्म की प्रधानता है, इसलिए यमराज पैरवी करेंगे और पूछेंगे। उस दिन हमें उसके अदालत में जवाब देना पड़ेगा। जय हो। जगत में कोई नहीं परमानंद, जगत में कोई नहीं परमानंद, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। सज्जनों, मानस संघ के सदस्य होने के नाते आप सभी जितने सज्जन आए हैं, आप सबको सादा आमंत्रण है। ग्राम मंदरोद मगर रोड में 18 तारीख 2 दिन बाद रविवार को महासम्मेलन है, रामायण का महासम्मेलन है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप जितने सज्जन यहाँ दान किए हैं, ये दान की राशि उस महासम्मेलन वार्षिक सम्मेलन में ये दान की राशि वहाँ पहुँचा दी जाएगी और आपका पुण्य का काम पुण्य के फल के रूप में आपको प्राप्त हो जाएंगे। जगत में कोई नहीं परमानंद, जगत में कोई नहीं परमानंद, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। राष्ट्रपति कर्नल जनरल हो चाहे लेफ्टिनेंट, ओ भैया चाहे लेफ्टिनेंट, ओ भैया चाहे लेफ्टिनेंट। इस संसार में राजा रानी छत्रपति हाथी के असवार, इन सबको जाना होगा अपनी अपनी बार, अपनी अपनी बार। राष्ट्रपति कर्नल जनरल हो चाहे लेफ्टिनेंट, ओ भैया चाहे लेफ्टिनेंट, ओ भैया चाहे लेफ्टिनेंट। अंत समय उखड़ जाएंगे, अंत समय वो उखड़ जाएंगे, अंत समय उखड़ जाएंगे, अंत समय वो उखड़ जाएंगे। सबका तंबू आज सम्मानी भानु प्रताप जी पटेल हमें तो यही शिक्षा दे रहा है ना, एक दिन सबका तंबू टेंट उखड़ जाना है। जय हो। इसलिए तैयार रहिए। जगत में कोई नहीं परमानंद, जगत में कोई नहीं परमानंद, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। दिल चमेली होके साबुन चाहे लगा लो सेंट, ओ भैया चाहे लगा लो सेंट, ओ भैया चाहे लगा लो सेंट। दिल चमेली होके साबुन चाहे लगा लो सेंट, ओ भैया चाहे लगा लो सेंट, ओ भैया चाहे लगा लो सेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। बेटी हो या जेंट, कोई भी हो
सबको इस संसार से जाना पड़ेगा। जगत में कोई नहीं परमाने, 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 कोई नहीं परमाने, जगत में कोई नहीं परमाने, जगत में कोई नहीं परमाने, जगत में कोई नहीं परमाने। सम्मानी महेंद्र चंद्राकर जी लोहर सिंह 221 रुपया श्रद्धा सुमन आपने अर्पण किया है।